क्या आपकी वोट आपकी मर्जी है या किसी और की रची हुई एक साजिश? नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र में वोट को सबसे बड़ा हथियार कहा जाता है। हम लाइन में लगते हैं, बटन दबाते हैं और सोचते हैं कि हमने अपनी सरकार चुन ली। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बटन दबाने से बहुत पहले ही आपकी पसंद को हैक किया जा चुका था? आज हम उस गंदे खेल की परतों को खोलेंगे जिसे दुनिया इलेक्शन मैनिपुलेशन कहती है। यह खेल अब डंडे और बूथ लूटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके स्मार्टफोन के जरिए आपके दिमाग तक पहुंच चुका है। चलिए समझते हैं कि कैसे लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में वोट का गेम खेला जाता है। इस खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। एक दौर था जब बाहुबल का बोलबाला था। बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतपेटियां लूट ली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे सुरक्षा बढ़ी, हेर फेर करने वालों ने अपना तरीका बदल लिया और उन्होंने ताकत की जगह चालाकी को चुन लिया। सबसे पहला और बेहद साइलेंट हथियार है वोटर सस्पेंशन। जरा सोचिए किसी ऐसे इलाके के बारे में जहां लोग सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ है और अचानक हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी चेतावनी के। जब तक लोगों को इसकी भनक लगती है, तब तक लोकतंत्र का खेल लगभग खत्म हो चुका होता है। इसके बाद आता है गैरी मैंड्रिंग, एक ऐसा चालाकी भरा खेल जिसमें चुनावी सीमाओं को इस तरह बदला जाता है कि विपक्ष के वोट टुकड़ों में बिखर जाते हैं, जिससे सत्ता पक्ष को कम वोट में भी ज्यादा सीटें मिल जाती है और जनता की असली ताकत कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन गेम यहाँ खत्म नहीं होता। असली हेर फेर तो आपके हाथ में मौजूद इस छोटे से डिवाइस यानी आपके मोबाइल में हो रहा है। डाटा एनालिटिक्स के जरिए अब पार्टियां जानती है कि आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं और आपको किस बात पर गुस्सा आता है, जिसे कहते हैं माइक्रो टारगेटिंग। सोशल मीडिया पर आपको वही विज्ञापन और खबरें दिखाई जाती है जो आपके डर या गुस्से को भड़का सके। इसी बीच जन्म होता है फेक न्यूज और डीप फेक्स का। चुनाव से ठीक एक रात पहले एक ऐसी फर्जी वीडियो वायरल किया जाता है जो किसी नेता की छवि को मिट्टी में मिला दे। जब तक सफाई सामने आती है, तब तक करोड़ों लोग अपना मन बदल चुके होते हैं। यह तकनीकी आपकी सोच को इस कदर जकड़ लेती है कि आपको लगता है फैसला आपका है, जबकि वो फैसला एल्गोरिथम ने आपके लिए दिया होता है। अब डिजिटल दुनिया से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। यहाँ खेल होता है मनी पावर का। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, न सिर्फ वोट खरीदने के लिए बल्कि माहौल बनाने के लिए भी। पेड न्यूज, डमी कैंडिडेट्स खड़ा करना और छोटे दलों को लालच देकर वोट बांटना, ये सब इसी शतरंज के फायदे हैं। अक्सर हमारे देश में बहस ईवीएम पर आकर रुक जाती है, लेकिन असलियत यह है कि सिस्टम की कमियां सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि उन इंसानों में भी हो सकती है जो इस प्रक्रिया को चला रहे हैं, जैसे प्रशासनिक पक्षपात। और काउंटिंग के दौरान होने वाली छोटी छोटी चूकें भी एक बड़े नतीजे को बदल सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या हम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस वोट के गेम का सबसे बड़ा काट आपके पास है और वो है न्यूट्रल अवेयरनेस। जब आप किसी भी खबर को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं, तब आप इस गेम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, उसी दिन यह गेम हार जाता है। तो अगली बार जब आप वोट देने जाए तो अपनी पसंद को किसी विज्ञापन या डर के आधार पर नहीं बल्कि हकीकत और काम के आधार पर चुने। याद रखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि सही और गलत के बीच फर्क करना भी है। सजग रहिए, क्योंकि आपका एक सही वोट पूरे गेम को पलट सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।